हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ.वाई बीकॉम क्लास कंप्लीट। आपके मैथ्स इकोनॉमिक्स की सीरीज, 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट सीरीज। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। आपके 3 सब्जेक्ट बचे हैं न्यू सेशन की। अगर मैं बात करूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, एक तो फाउंडेशन कोर्स, इसका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आज के ही आपका मिल जा रहा है। इसके बाद सेकंड आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज बचा है एंड लास्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन बोले तो बीसी बचा हुआ है। बाकी रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट हैं वो चाहे एफए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैथ्स, इसकी आपकी कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स को लेके, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है एंड केटी भी बहुत सारे बच्चों को लगता है सेम 2 में। तो यहाँ पे सिलेबस आपका क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक्स कर सकते हो, टॉपिक वाइज आपको इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे थोड़ा गाइड कर देंगे कि कौन से टॉपिक्स पे फोकस रखना है। इसको यूनिट बेस पे देखते हो तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही पार्ट लिखा गया है। एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दे दे कि जो हमारे ये सब्जेक्ट ऐसा सिर्फ बीकॉम को नहीं है, बीए वाले बच्चे भी जुड़ेंगे एंड बीएससी वाले भी जुड़ते हैं। रिमेनिंग जो हमारे बच गए बैफ वाले बच्चे, ये कंटिन्यू रहेगा सबको। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन रखा गया, हर एक क्लास के लिए रखा गया है। क्लियर है। और सबका पेपर पैटर्न ध्यान रखना कि जो हमारे बीकॉम, बीए एंड बीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सेम ही रहने वाला। मतलब यही क्वेश्चन आएगा बेसिकली, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न और आपके क्वेश्चन पेपर सेम सेटअप किए जाते थे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। एंड जो हमारे रिमेनिंग बच के बैफ, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चे, तो आप लोगों का डिफरेंट थोड़ा सा रहता है। मतलब बट इंपॉर्टेंट जो शेयर किया जाएगा सबके लिए कॉमन ही रहेगा, ये समझ के चलना आप लोग। चलिए यूनिट की बात करता हूँ। यूनिट नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी आपका यूनिट नंबर 1 है। यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 2 आपका क्या है, ह्यूमन राइट्स। यूनिट 3 क्या है, इकोलॉजी। एंड यूनिट 4 है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे दूँ कि यूनिट 5 अभी से, मतलब आपको यही बता दूँ कि यूनिट 5 अगर कोई बच्चा नहीं करके जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये यूनिट कंप्लीट ऑप्शन में आप रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, ये यूनिट कंप्लीट एक ऑप्शन में आप रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न बताएंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम है, अब जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आते हैं तो सर बताते हैं कि कौन से क्वेश्चंस फॉलो किया जाए या कौन से टॉपिक्स हमें पिक करना है। तो पहले तो बता दूँ, ये देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे लगता है कॉमर्स सेक्शन तो स्पेशली बहुत परेशान हो जाते हैं सर कि कॉमर्स से कोई लिंक नहीं, बट ऐसा सब्जेक्ट दे दिए। ये जस्ट आपको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया और बेसिक बहुत मतलब टॉपिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एंडिंग टाइम पे आ रहे हो कि आपके पास इतना एक इनफ टाइम नहीं है, सिर्फ केटी से आप बचना चाहते हो, सिर्फ केटी से मैं बच जाऊँ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे और कौन से टॉपिक आप पिक किया करो। पहले तो देखो भाई, बेसिक टॉपिक ऐसे कौन से हैं जिसको आप सिर्फ रीड करके जाओगे, एक बार पढ़ के जाओगे और स्कोर करके आ सकते हो। पहला तो ह्यूमन राइट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, स्पेशली बीए वाले बच्चे तो जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनको होती है, भाई कॉमन है। ये एक टॉपिक आप पिक कर सकते हो। कितने मार्क्स का आएगा ध्यान रखना, ये टॉपिक की जब आप बात करते हो 15 मार्क्स का। कितना है, 15 मार्क्स। और इसमें मैं कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दूंगा, तो वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले जाना। एंड पॉसिबल हुआ तो उसकी क्लास भी मैं लेके आ जाऊंगा, मतलब लेक्चर्स प्रोवाइड करा लूंगा। पॉसिबल हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज इंपॉर्टेंट आपको शेयर ही करने वाला हूँ जल्द ही। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें फॉलो करो। 15 मार्क्स, एक एडवांटेज भी आप बोल सकते हो, एक डिसएडवांटेज भी, कि एक क्वेश्चन आपका सीधा 15 का पैटर्न लेके आता है। मतलब 10-10 का भी नहीं है, 10-5 का भी नहीं है, 8-7 का पैटर्न भी नहीं है, सीधा एक क्वेश्चन 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के ऑप्शन में 15 मार्क्स देखने मिलता है। सेकंड, आप मुझसे पूछोगे कि भाई नेक्स्ट टॉपिक जो इजी है और एक बार रीड करके आप समझ सकते हो, यूनिट 4 भी उसमें से एक पार्ट हमारा निकल के आता है। क्वेश्चन एक करोगे कितने मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। कितना हो गया, 30। तो 15 + 15 हो गए कितने, 30। और 75 का पेपर है, आप लोगों को पता है कि 75 के पेपर में एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि 15 + 15 30 मार्क्स। अब आपको ही पता है कि भाई 30 मार्क्स लिखोगे तो 30 में से भाई 30 तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं, तो आपको एटलीस्ट एक टॉपिक और कोई पिक करना पड़ेगा, या तो इकोलॉजी को सेलेक्ट कर लो या फिर पहले टॉपिक को आप पिक कर सकते हो। पहला टॉपिक भी बेसिक है, मतलब इंडियन सोसाइटी के अपने बारे में दिया गया है कॉमन, इसमें भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे दूंगा। तो आप सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना, यूनिट 3 या फिर 1 में से कोई एक। यहाँ मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, भाई इधर ये 2 में से एनी 1,
लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, इसका टेंशन मत लेना सर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, पूरे चैप्टर्स पढ़ने नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूँ ना वही प्रैक्टिस कर लेना, इनफ हो जाएगा। एग्जाम में से मोस्टली चांसेस वहीं से क्वेश्चन बनने के रहेंगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो मैंने क्या बताया भाई, जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे वो सिर्फ 3 यूनिट पे फोकस रखेंगे, मतलब अपने 45 मार्क्स के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। क्लियर है? 3 यूनिट कौन सा है, जिसमें से मैंने ये बोला पहला टॉपिक ये यूनिट 2 इजी है, इसको पिक कर लेना, ये इजी है पिक कर लेना, बाकी ये 2 में से आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो, वो कर लेना। सिलेबस समझ में आया? 5 यूनिट है, एक कैंसिल भी किया कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट कवर करना है, मतलब 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट कवर करने। पेपर पैटर्न भी जरा समझ लेते हैं क्या बोला जाता है। आप लोगों को पता हो कि ये फाउंडेशन कोर्स, अगर मैं बीकॉम क्लास की बात करूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका 75 का पैटर्न है, मतलब 75, बाकी तो 100 का था, बट ये कितने का होगा, 75 मार्क्स का होगा। बाकी आपका कॉलेज से प्रैक्टिकल दिए होंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट दिया गया होगा, या फिर जैसा भी आपका कॉलेज डिसाइड करेगा वो रहता है। टाइम कितना है ध्यान रखना, यहाँ पे आधे घंटे कम हो जाएंगे आपका। जितने क्वेश्चन है सब कवर करने हैं, इक्वल मार्क्स लेके आ रहे हैं जितने भी, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जरा ध्यान रखना कि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शनल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ऑप्शनल मिलेगा कि भाई 1 वे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, ये कॉलेज में आप लोग क्लियर कर लेना कि हर कॉलेज आप अपने हिसाब से सेटअप कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का ये फॉर्मेट था, बट बाद में कॉलेज वालों ने चेंज कर दिया फॉर्मेट थोड़ा सा, कि प्रोजेक्ट के ऑप्शन में देने लगे ये टॉपिक। तो ये आप क्लियर कर लेना अपने कॉलेज में, क्लियर है? अदरवाइज पेपर पैटर्न आपका यही है। अगर मीन्स उसमें क्या होता था, प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था कॉलेज में उसका समरी बोलते थे, लिखो अब समरी लिखो, कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिल जाता था भाई, जो बच्चे थोड़े से अपनी जो प्रोजेक्ट बनाए कहीं से छाप के नहीं लिखे, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके गए तो उनको बेनिफिट मिलता था यहाँ पे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास लेके आते भाई ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से 1 और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा पैटर्न है उसी टाइप में शिफ्ट होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक लेके आ जाते हैं ना कभी, कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिए थे, एक्सप्लेन वाला कॉन्सेप्ट अगर बोल दिया तो भी एक प्रॉब्लम का काम आपके लिए बन जाता है। क्लियर है? बट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तो ये डिसाइड करना प्रोजेक्ट वाला काम, बाकी का पैटर्न तो आपका सेम ही चलेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जैसा मैंने बताया यूनिट कितने आपके पास, 4 यूनिट मीन्स 5 है, बट एक ऑप्शन में रखने के लिए बोला, तो कितने हैं, 4 यूनिट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है ये बेसिकली आपका यूनिट 1 से बनता है, मतलब जो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा ना वो यही बनने वाले हैं। मतलब बोले तो क्वेश्चन नंबर कहाँ पे दिखेंगे, 2 में ही दिखेंगे। मतलब ये 15 मार्क्स आपको बताया ना, 1 अगर किया तो 15 मिलेगा। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन, ए एंड बी, और सीधा मैंने बताया 15, इसमें और कोई पैटर्न ही नहीं है, सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 7 का पैटर्न नहीं चलता है, 10 5 का पैटर्न नहीं चलेगा, सीधा 15 का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? कहाँ से बनेगा, यूनिट 1 से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से बनने वाला है, यूनिट नंबर 2 से बनेगा, जो मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट। कहाँ से बनेगा, यूनिट 2 से भी हो सकता है, 3rd से भी हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न नहीं पॉसिबल है। 2 से भी हो सकता है, 3rd से भी हो सकता है, वो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा कहाँ से हो सकता है, बट 2 3rd दोनों में से कंबाइन करके रखते हैं। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स का मैंने बताया, एक क्वेश्चन 15 का रहेगा, या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो आप 15 का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यूनिट 4 की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे एक 3rd का होता है, मीन्स ये अगर मैं बता दूँ ये आपका यूनिट नंबर 3rd से क्वेश्चन रहेगा, ये यूनिट 4 से क्वेश्चन होगा, या फिर ऐसे होता भाई ये 4 से हो ये भी 4 से हो, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट यूनिट में कंसीडर्ड किया जाता है मोस्टली। जो भी मेरे पास पेपर सेट है प्रीवियस ईयर जो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, यूनिट 4 के हमेशा 2 क्वेश्चन बने, हमेशा 2 क्वेश्चन बने हैं। यूनिट 1 से हमेशा 2 क्वेश्चन बने। यूनिट 2 एंड 3rd में वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। कुछ ईयर ऐसे भी है जहाँ पे 2 क्वेश्चन बने, कुछ ईयर ऐसे भी है जहाँ से एक क्वेश्चन बना 3rd, मतलब कोई एक ही रिपीट करना पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है कि नहीं? और यही पैटर्न सेट होता है, इसी टाइप में सेट होंगे। कितने मार्क्स का अगर मैं बात करूँ, 15 का इधर रहेगा, 15 का ये रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा ये यूनिट 4 से रहेगा, अदरवाइज 5 से रहेगा। बट मेरा सजेशन रहता है भाई ये ना करके आप लोग क्या करना पता है, शॉर्ट नोट्स कर लेना, क्योंकि एनी 3 कवर करना है आपको आउट ऑफ 5, ये बेनिफिट रहेगा। कितने, 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 यूनिट से आएंगे, तो एक यूनिट तो हमने ऑप्शन में रख दिया है, एक यूनिट आपने क्या किया, ऑप्शन में रख दिया, तो मतलब 4 क्वेश्चन आपके पास बचे, जिसमें से एक पहले यूनिट से रहेगा, एक सेकंड यूनिट से रहेगा, एक 3rd यूनिट से रहेगा एंड एक 4th यूनिट से रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब मैंने उन बच्चों की बात की जो 3 यूनिट कवर करके जाएंगे, कोई भी 3, जिसमें मैंने ऑप्शन दिया भाई 2 कवर करो, 4 कवर करो, 1 एंड 3rd में ऑप्शन ले लो आप, तो 1 3rd में जो भी कवर करना उसके हिसाब से आपको इधर भी ये 3 कवर कर लोगे तो कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिल रहा है, 15 का बेनिफिट दिख रहा है कि नहीं। मैंने क्या सजेशन दिया, समझा कि नहीं? मैंने बोला जो बच्चा
यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया है, 4 सेलेक्ट किया है, तो 2 एंड 4 का शॉर्ट नोट्स भी कवर कर लेना आप, पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज लॉन्ग पेज है ना, पॉसिबल हुआ तो देखो इधर कितने मार्क्स का बेनिफिट दिखेगा, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। 1 एंड 3 में जो भी मैंने बोला था एनी वन आप सेलेक्ट करना, एनी वन जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहां से भी आपको 5 मार्क्स का एक बेनिफिट देखने मिलता है, क्योंकि 5 + 5 + 5 तीन ही क्वेश्चन कवर करने, 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलता है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा, हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चों को मुझे नहीं लगता, देखो जितना कॉन्सेप्ट भाई सिलेबस पेपर पैटर्न ही नहीं बताया, एक आइडिया भी आपको दे दिया कौन से यूनिट से क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है। अब आपको सिर्फ काम क्या करना भाई, इसके बाद जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा वो कर लेना। पॉसिबल हुआ अगर आपकी इकोनॉमिक्स टाइम पे कंप्लीट हो गई, मैथ्स टाइम पे कंप्लीट हो गई, अकाउंट्स मैंने बात कर लिया, कॉमर्स की बात कर लिया, तो मैंने बोला था कि FY BCom सेम 2 में कुछ क्लासेस पॉसिबल हुई तो जरूर हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दूंगा, एटलीस्ट पासिंग की तो बात हो जाएगी। अब टाइम डिसाइड करेगा कितना मेरे पास एक इनफ टाइम रहेगा जिसमें मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर स्पेशली कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, मतलब सिलेबस को लेके, पेपर पैटर्न को लेकर, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।